भगवान को और किसी ने श्रवण नहीं करा था पिछले श्लोक में? दिव्य किसी को याद नहीं है? दिव्य सिंह पर लिए थे हैं? दिव्य सिंह पर लिए हाँ, किसी को याद नहीं है क्या? क्या चर्चा हुई थी? योग शक्ति है? सबकी गति एक ही है, इस शरीर की गति एक ही है। ये शरीर ने जन्म लिया है, इस शरीर को मरना है, समाप्त होना है, निश्चित है। कब होगा, कैसे होगा, ये हमें पता नहीं है। अंतर आत्मा का ज्ञान भगवत गीता है, जो हमें ये ज्ञान देता है कि हम हैं कौन, हम कहाँ से आए हैं, हमारा प्रयोजन क्या है। लेकिन हम कहाँ उलझे हुए हैं? हम इस संसार में हैं। इस संसार के प्रयोजन क्या है? इस संसार में अपने को स्थापित कैसे करना है। हम एकमात्र इसी में उलझे हुए हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये आत्मा के ज्ञान हमारे अंदर जाएगा भी नहीं। तो सरना करते जितना मर्जी आप भौतिक बात में उलझे रहे, आखिर कुछ हासिल नहीं होने वाला। ड्यूटी पूरी कर लीजिए अपनी, जितनी करनी है वो भी भगवान ने दी है। आदमी समाज में आए, इस संसार में है, पति पत्नी के रूप में, पिता पुत्र के रूप में, माता बहन भाई के रूप में, जो भी जिम्मेदारियां मिली हैं भगवान ने दी हैं, उनको निभाइए, ठीक है, दैट्स ऑल। क्योंकि अंतिम यात्रा में कोई हमारा साथी नहीं होगा। जितने भी साथी हैं इस शरीर के हैं। जब तक ये शरीर है तो सारे साथी हैं, कोई पिता के रूप में, कोई पुत्र के रूप में। व्यक्ति मरता है, आप देखिए, व्यक्ति मरता है तो हम क्या करते हैं? उससे संबंधित चीजों का क्या करते हैं हम लोग? फेंक देते हैं, उसके कपड़े फेंक देते हैं, सब कुछ फेंक देते हैं, पर कुछ चीजें नहीं फेंकते हम लोग। सोना चांदी ने सोना गले से उतार लेंगे, वही तो घाट भी लड़ाई करने लगते हैं। बाकी सब कुछ अछूत हो गया, और सोना अछूत नहीं है। तो प्रेम किससे है? सोने से। सोने। एक इतनी सी वो भी होगी ना, नाक में पहने हुए, वो भी उतार लेंगे, वो भी उतार लेंगे। फिर प्रेम कहाँ है? किससे है? प्रेम कहाँ है, किससे है? ये भगवान हमें बता रहे हैं यहाँ पर, और हम समझ नहीं पा रहे। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब भगवत गीता का ज्ञान हमारे अंदर नहीं जाएगा, और जब तक इसको अंदर नहीं लेंगे तो हमें आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जो है, ज्ञान जो नहीं आएगा। हम लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते हैं, प्रसाद के लिए लड़ने लगते हैं। बताओ, भक्त हो गए, दीक्षा ले ली, सब कुछ ले ली, उसके सबर नहीं हो तो पहले मैं पाऊंगा, सबसे पहली पंक्ति में लाके खड़े जाते हैं जब प्रसाद शुरू होगा। मतलब हम कहाँ घूम रहे हैं? हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर है? हमारी आसक्ति कहाँ पर है? अब सोचिए, छोटी छोटी चीजें हम पता नहीं है, पर हमारी आसक्तियां फंसी हुई हैं वहां पर। भक्ति लेने का नाम है, भक्ति देने का नाम है। त्याग, त्यागना है चीजों को, धीरे धीरे त्यागना, वृत्ति, त्याग वृत्ति को अपनाना है। जब तक त्याग वृत्ति नहीं आएगी भक्ति हो ही नहीं सकती। हम बात करते हैं भगवान की भक्ति की, और इस कलयुग के अंदर बिना भक्ति को कोई सहारा भी नहीं है। कोई सहारा नहीं इस संसार के अंदर, कितने ही आप कह लो, बस जीने का साधन मात्र है हम लोग एक दूसरे के लिए। इससे ज्यादा हमारी कोई उपयोगिता
नहीं है। चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे संतान का संबंध हो, चाहे पिता का संबंध हो, चाहे माता पिता का संबंध हो, सारे के सारे में एक दूसरे के लिए जीने का सहारा है बस इस संसार के अंदर, माध्यम है, सहारा भी नहीं, माध्यम है एक दूसरे के लिए, साधन है बस, इससे ज्यादा और कोई उपयोगिता नहीं, किसी की नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जब जीव की मृत्यु होती है तो कोई उसके साथ नहीं जाता और ना ही जा सकता है। जीव की यात्रा अकेले ही है। इसलिए यहाँ पे भगवान बार बार हिंट दे रहे हैं हमें। देखिए पिछले श्लोक में भगवान ने हिंट दिया है, लेकिन हम समझते नहीं है उसको। क्या हिंट दिया भगवान ने, क्या दिया, ध्यान से समझिएगा। तो आज के श्लोक में चर्चा, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है, वह निश्चित रूप से श्री भगवान को प्राप्त होता है। ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? जो योगी है। तो योगी भी नहीं कर पाते आज की तारीख में। कलयुगी योगी भी नहीं। तो फिर कौन कर सकता है? कर सकता है। कौन कर सकता है? किस माध्यम से हो सकता है? भक्ति योग। एकमात्र साधना भगवान यहाँ ये बता रहे हैं, स्मरण। स्मरण क्या बता रहे हैं भगवान? निश्चित रूप से श्री भगवान को प्राप्त करता है, स्मरण में अपने आप को लगाता है, अविचलित मन से। तो इसलिए स्मरण का विधि क्या है? स्मरण का तरीका क्या? भगवान को स्मरण रखने का तरीका क्या है? क्या हमेशा भगवान का स्मरण हो हमें? क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकमात्र साधन, एकमात्र साध्य, एकमात्र शांति का उपाय, एकमात्र जीवन के अंदर, इस संसार के अंदर, कलयुग के अंदर जीने की राह एक ही है। और